बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की एक और बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपको टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी बताऊँगा। इसको आप बाकर खानी भी कह सकते हैं। बाकर खानी टाइप की ये आज एक चीज़ तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बगैर ओवन के, बगैर किसी शॉर्टनिंग मार्जरिंग किसी भी मक्खन के। तो चलें बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बागरखानी बनाने के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले नीम गर्म या पानी ले लें या दूध ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच हमने ईस्ट शामिल कर देनी है, जिसको खमीर भी कहा जाता है, और उसके साथ ही इसके अंदर हमने 1 से 2 चम्मच के करीब पीसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। पानी भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्स करके आपने छोड़ देना है को 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा उबलते हुए पानी में ईस्ट शामिल ना कीजिएगा, नहीं तो इसका असर ज़ायल हो जाएगा। जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो आपने करना ये है कि मैदा इसके अंदर शामिल करना है, छान के शामिल करें। मैं यहाँ पर 1.5 कप के करीब शामिल कर रहा हूँ। घर का जो आम कप होता है चाय वाला, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कप के करीब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतना मैदा शामिल कर सकते हैं। उसी हिसाब से बाकी भी तमाम चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर लें। तो मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। नमी के मौसम में ख़ास तौर पे इसमें सुसरी वगैरह लग जाती है। अब हम हल्के हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। आपने नीम गर्म पानी अपने पास रख लेना है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर हम पानी शामिल करते जाएंगे। इस डो को हमने नरम सी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। ये देखें, कुछ इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से तमाम मैदे को टेबल के ऊपर निकालना है। टेबल को अच्छे से साफ कर लेने के बाद, टेबल के ऊपर निकाल लेने के बाद आपने कुछ 2 से 3 चम्मच के करीब घी या ऑयल या मक्खन, कोई भी आप इन तीनों में से चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके ऊपर इस तरीके से डालने के बाद कुछ इस तरीके से आपने इसको फेंटना है तब तक कि जब तक इसके अंदर से ये हाथों को चिपचिपाहट सी जो आपको महसूस हो रही है, चिपक रहा है बहुत ज़्यादा, ये इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर थोड़ी सी लचक आ जाएगी, स्मूथ हो जाएगा। तब तक आपने इसको यूँ फेंटना है। तकरीबन आपके इसमें कोई 8 से 10 मिनट लगेंगे। देखें, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा फेंटने के बाद। अब आप देखें ये हाथों को भी नहीं चिपक रहा और किस कदर ये स्मूथ हो चुका है। अब आपने करना ये है कि इसका एक पेड़ा सा बना लेना है, और पेड़ा बना लेने के बाद आपने इसको उसी बाउल में रखना है। इस तरीके से बाउल को आप थोड़ा सा नीचे से गील कर दें, ऊपर से भी थोड़ा सा ग्रीस कर दें इस तरह से। और आजकल सर्दियां हैं, किसी गर्म जगह पे आपने इसको रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा राइज हो जाए। यहाँ पर देखें, तकरीबन इसको आधा घंटा छोड़ा था, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से यहाँ पर राइज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको निकाल लेना है इस बाउल के अंदर से बाहर टेबल के ऊपर, और इस तरीके से आपने थोड़ा सा बड़े हल्के हाथ के साथ प्रेस में इसके पेड़े बनाने हैं एक बराबर के। तो उसके लिए यहाँ तो आप तोल के बना लें, लेकिन अगर आपके पास स्केल वगैरह नहीं है तो आप अंदाजे के साथ छुरी की मदद से कट करके भी एक जैसे इसके पेड़े बना सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से, इस तरह से आप नॉर्मल साइज के इसके पेड़े बना लें जितने बनते हैं। तमाम पेड़े इस तरीके से तैयार कर लेने के बाद अब हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था पेड़े बनाने के बाद। अब हल्का हल्का सा खुशका लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, खुशका लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इनको हमने बेल के रोटी बनानी है इनकी। देखें, इस तरीके से बिल्कुल बारीक हमने इनको बेल लिया है। रोटियां आपने बेलनी है। यहाँ पर देखें आप, मैंने क्रश हुई मूंगफली ली है, मेवे, थोड़ी सी चीनी है दानेदार, थोड़े से तिल, और ये पराठा है खोपरा नारियल का। तो आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, आपने अपनी पसंद के मुताबिक ले लेने हैं। इसमें आप टूटी फ्रूटी, पिस्ते, काजू वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल ये है कि कोई भी आपने इस तरह से मिक्सचर बना लेना है। चीनी थोड़ी सी अंदर ज़रूर डालिएगा, और आपने इस तरीके से ये देखें रोटी के ऊपर डालना है। हल्का हल्का सा आपने एक रोटी के ऊपर ये अच्छे से मिक्सचर जो है वो डालना है। अब दूसरी रोटी उठाएंगे और बराबर इसके ऊपर हमने रख देना है इसको, नीचे वाली रोटी की जैसे, इस तरह से, और दोबारा से इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ये डालेंगे सामान, और इसके ऊपर हमने रख देनी है तीसरी रोटी। 3 रोटियों से ज़्यादा की तय नहीं लगाएंगे। इस तरीके से आपने हल्का सा प्रेस कर देना है, और उसके बाद आपके पास या तो पीला कटर होना चाहिए, या अगर नहीं है तो आप छुरी से भी काम चला सकते हैं। इसकी हमने स्ट्रिप्स जो है वो काट लेनी है।
इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी, इस तरीके से तकरीबन 1 इंच की। इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लेने के बाद आपने इनको टाइटली यहाँ पर रोल कर देना है। इस तरीके से दो दो स्ट्रिप्स लेंगे एक पेड़े में और इस तरीके से इनको हम रोल कर लेंगे इस तरीके से। और एंड वाला जो ये सिरा है इसको इसकी निचली तरफ रखेंगे और इस तरह से हल्का सा दबा देंगे, तो ये एक पीस जनाब हमारा तैयार है। इसी तरीके से बाकी भी तमाम पीसेस को तैयार करेंगे और बेकिंग ट्रे के ऊपर डायरेक्ट जो है अब आपने इनको रखना है। देखें इस तरीके से हमने तमाम पीसेस को तैयार करके बेकिंग ट्रे के ऊपर रख लिया है। कुछ इस तरीके से आपने इस बाकरखानी को तैयार करना है, बिल्कुल मुनफरिद तरीके के साथ। अब आपने इसको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए, उसके बाद अगला अमल आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपने कढ़ाई को अच्छे से प्रीहीट करना है। तकरीबन पिछले कोई 20 मिनट से ये पड़ी हुई है हाई फ्लेम के ऊपर, तो इसको आपने अच्छे से प्रीहीट करना है, तो ही ये ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम ज़बरदस्त कलर वाले बनेंगे, बिल्कुल ओवन वाला रिजल्ट। अब आपने एक आधा डंडा फेंट लेना है और सिलिकॉन ब्रश की मदद से अच्छे से ये अंडा इसके ऊपर लगाएंगे। इससे एक तो इसके ऊपर कलर बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा ये होगा कि इसके ऊपर ना लुक बड़ी अच्छी आएगी और क्रिस्प सा आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपने अंडा लगाना है और अंडा लगाने के बाद आपने जो मिक्सचर हमने इसके अंदर डाला है वही थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपने इस तरीके से छिड़क देना है। तमाम को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर जनाब ये बेक होने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं, तो आपने इनको कढ़ाई के अंदर रखना है। कढ़ाई का फ्लेम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हीट इसकी कितनी होनी चाहिए। इसके अंदर रखने के बाद आपने ऊपर से इसको ढाँप देना है जल्दी से और यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रहने देना है। उसके बाद दम वाली आंच से 2 गुना ज़्यादा आपने रहने देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट का इसको वक्त लगेगा। उसके बाद आपके साथ इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो शेयर करेंगे। सुबहान अल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी बाकरखानी बिल्कुल नए अंदाज में यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी ये बेहतरीन रेसिपी है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ ये बनकर तैयार होती है। बिल्कुल नई किस्म की रेसिपी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम और फ्रूट से भरी हुई, ड्राई फ्रूट से भरी हुई। बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद ये बनकर तैयार होगी। बगैर ओवन के इनको बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस कदर बेहतरीन किस्म का इनको कलर आया है नीचे से भी और ऊपर से भी कितनी ज़बरदस्त है। मैं अभी आपको एक तोड़ कर भी दिखाऊँगा। इसको आप बनाएँ, घर में इस्तेमाल करें, आपके बच्चों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है, सेहत अफ़ज़ा है, जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आसानी से ये बनकर तैयार भी हो जाएगी। कलर देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है और इसकी आप लेयर्स चेक करें। ये बाकरखानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से बनकर तैयार होगी और इसके लिए आपको माजरीन और शॉर्टनिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर किस कदर ये ज़बरदस्त है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊँगा कि अंदर से ये कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, सुबहान अल्लाह। देखिए जी, किस कदर इसके अंदर लेयर्स हैं और इंतहाई ज़बरदस्त, अंदर से नरम है ये देखें और बाहर से क्रिस्पी ड्राई फ्रूट से भरी हुई। इस तरह से आप इसको तैयार करें, बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी है। आप तैयार करेंगे इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।